हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज जो प्रश्न लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप बोलेंगे वाकई में आज नया सीखने को मिला। तो वीडियो को अंत तक देखिए, प्रश्न लाजवाब है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में 140 प्रश्न हैं। एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70 का सही उत्तर दिया। शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर करें जिससे कुल 60% अंक प्राप्त हों। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, टोटल प्रश्न कितने हैं? 140 हैं। 140 में से क्या किया अभ्यर्थी ने? पहले 80 प्रश्नों में से 70 का सही उत्तर दिया। पहले के 80 प्रश्नों में से क्या किया है? 70% का सही उत्तर दिया। तो 80 का आप 70% अगर आप निकालेंगे, 80 का अगर आप 70% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 7 56। इसका मतलब कितने का उसने सही जवाब दिया है? 56 का। कितने प्रश्नों का? 80 में से 56 प्रश्नों का उसने सही जवाब दिया। ठीक है, 80 में से 56 प्रश्नों का सही जवाब दिया। 70% का मतलब क्या है? 56 प्रश्नों का सही जवाब दिया। फिर कह रहा है कि शेष प्रश्नों में से, अब देखिए टोटल प्रश्न कितने थे? 140। उसमें से 80 उसने कर दिए, बचे कितने? आप कहेंगे सर 60 बचे। ठीक है, 60 बचे। अब उसने यही तो कहा है कि कितने प्रतिशत सही करें जिससे कुल 60% अंक प्राप्त हो। कितने सही करें जिससे कि 60% अंक हमें प्राप्त हो जाएं। टोटल प्रश्न हमारे पास दोस्तों 140 थे। टोटल की बात करें तो 140। अब इस 140 में से हमें क्या हो कि 60% अंक प्राप्त हो जाएं। तो 140 का मैं क्या करूं दोस्तों? 60% अगर निकाल लूं, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 84 कितना होगा? 84। तो देखिए टोटल सवाल हमारे पास कितने हैं? 140। 140 में से उतने कितने सही किए दोस्तों? 84 सही किए। ठीक है, 84 सही किए। और जब 80 सवाल किए थे तो उसने कितने किए? 56 सही किए। हमसे पूछ रहा है 60% का। कितने का? 60% का। तो देखिए यहाँ पर बीच में मैंने 60 लिख रखा है। अब देखिए टोटल 140 करता है तो 84 करता है, 80 जब करता है तो 56। अब 84 से उसने किए कितने? 56। कितने कम किए हैं दोस्तों? तो 84 में से आप 56 को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 88 सवाल उसने कम किए हैं। कितने गलत किए हैं दोस्तों? कितने कम सही किए हैं? आप कहेंगे सर 28। कितने में से किए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने में से किए दोस्तों? 60 में से। ठीक है, कितने में से किए? 60 में से। पहली बार समझा रहा हूं दोस्तों, 80 सवाल जब किए तो 56 सवाल उसने सही किए। 140 सवाल टोटल थे, 140 में से 84 किए। अब अगर आप यहाँ पर देखें 56 और 84 को अगर देखें, यहाँ पर दोनों को अगर मैं जोड़ भी लेता हूँ तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 का 0, कैरी का 1, 5 और 8 13, और ये 1 कितना हो जाएगा? 14। 140। क्लियर? यहाँ पर जब मैंने सबको जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों? 140 हो गया। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि, हमसे जो पूछ रहा है उस पर हमें ध्यान दिया। हमसे पूछ रहा है कि शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही करें। 80 हमने कर लिए थे, 60 ही तो बचे। टोटल 140 थे, 80 कर लिए तो शेष कितने बचे? 40। तो शेष में से कितने प्रतिशत सही करें, कितने प्रतिशत सही करें जिससे 60% अंक प्राप्त हो, ये करना है। तो 28 हमें क्या करने हैं? सही करने। कितने में से? 60 में से। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कटा के छोटा कर लेना है दोस्तों, आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से कटाऊंगा 3 बार में, और 20 से कटाऊंगा दोस्तों 5 बार में कटेगा। और देखिए 28 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कर दूँ, 28 25 5 कितना हो जाएगा? 140 बटे में कितना है दोस्तों? 3 है। 3 से कटाऊंगा, 3 चौके 12, 12 तक कट गया, 2 बचेगा 20, 3 छिक्के 18, फिर कितना बचेगा? 2, तो 2 ऊपर बटे में कितना? 3। 46 सही 2/3 आपके प्रश्न का सही आंसर है। 46 सही 2/3 पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए ताकि गलती ना हो। टोटल प्रश्न 140, 140 में से 80 किए। ठीक है, 140 में से कितने किए? 80। 80 का सही परसेंट हमने सही किया है। तो सही कितने किए दोस्तों? 80 का जब हमने 70% निकाला तो इसका मतलब हमने 56 सही किए। टोटल प्रश्न जब 140 हैं उसमें से हमने 80 कर लिए हैं, तो अभी करने के लिए कितने बचे हैं दोस्तों? 60 बचे हैं। ठीक है,
और जब हमने पूरा पूरा 140 का निकाला, जब पूरा पूरा हमने 140 का 60% निकाला, 60% क्यों निकाला? क्योंकि हमें 60% अंक प्राप्त करने हैं। तो 140 का जब हमने 60% निकाला तो कितने था? 84। कितने प्राप्त करने थे? 84। यहाँ कितने किए? 56। तो कितने कम किए हैं दोस्तों? आप कहेंगे 28। 28 कम किए कितने में से? 60 में से। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बहुत ईजी कंसेप्ट है, प्रश्न को एक बार समझ लिया तो कभी गलत नहीं होने वाला। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 120 को x प्रतिशत घटाने पर। क्लियर? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या कह रहा है? 120 को x प्रतिशत घटाने पर, घटाने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों? 100 में से घटाएंगे। x प्रतिशत हमें क्या करना है? घटा देना, तो घटा दिया। ठीक है। फिर कह रहा है घटाने पर उतना ही प्राप्त होता है जितना 40 को, कितना दोस्तों? 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर होता है। x बढ़ाने की बात कर रहा है तो 100 में बढ़ाएंगे। x प्रतिशत 100 में बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर प्राप्त होता है उतना ही। तो इसका मतलब एक दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं इसे कटा के छोटा करता हूं तो x की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए प्रतिशत से सबसे पहले तो मैं यहाँ प्रतिशत कटा दूंगा। 40 से 120 कटाऊंगा दोस्तों, 3 बार में कटेगा। 3 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। माइनस का 3 का x से करूंगा तो ये 3x हो जाएगा, बराबर। यहाँ कितना हो जाएगा? 100 प्लस x। ये हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस x। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3x है, मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इधर एक x पहले से तो कितना हो जाएगा? 4x। ये प्लस का आपका 100 है, इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 100, तो 200 में से 100 कट जाएगा, 300 में से 100 कटेगा, 200 बचेगा। 4x की वैल्यू 200। अब 4 से मैं 200 को कटाऊंगा, कितनी बार कटेगा? 4 5 20 और 1 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई आपकी 50 निकल के। x की वैल्यू जब आपको मालूम हो गई तो प्रश्न तो अपने आप आसान हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है x प्रतिशत बढ़ाने पर होता है तो 210 का x प्रतिशत निकालिए दोस्तों। प्रश्न को क्या कह रहा है? 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है? इससे ये कितना प्रतिशत कम है, यही तो पूछ रहा है। क्लियर? 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितना कम है? ये इससे कितना कम है पता चल जाएगा। अब देखिए 210 का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई x प्रतिशत, x की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 50 है, तो इसका मतलब 50% बराबर। अब 210 का जब आप 50% निकालेंगे तो 210 का 50 मतलब हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 105। क्लियर? 210 का x प्रतिशत निकालना है तो 210 का 50% निकालना है तो 210 का 50% कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका निकाल लीजिए 180 के का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है। x का मान आपको पता है 50, 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 70% हो जाएगा। ठीक है। तो 180 का आप 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 126। 180 का 70% कितना हो जाएगा? 126। अब ये इससे कितना कम है देख लीजिए। आपका ये इससे कितना कम है? 105 126 से कितना कम है दोस्तों? आप कहेंगे सर 21 कम है। कितना कम है? 21 कम है। किससे कम है? 126 से कम है। 126 से कम है। प्रतिशत में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटा लेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। देखिए कितने से कटेगा। इसे अगर मैं कटाऊंगा तो ये दोस्तों कटेगा 3 से कटाऊंगा, 3 7 21, 3 से कटाऊंगा 3 चौके 12, 3 दूने का 6। ठीक है। 3 चौके 12, 3 दूने का 6, 3 7 21 ये कटेगा। 7 से कटाऊंगा 7 6 42 कटेगा। अब 6 से कटाऊंगा 100 को कितनी बार में कटेगा? 6 1 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 6 36, 4 बचेगा, 4 ऊपर 6 नीचे। 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 16 से ही 2/3 इधर लिख देता हूँ। 16 से ही 2/3%। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों? आपका आंसर आ गया 16 से ही 2/3%। सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, एक बार अच्छे से समझिए और खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 768 रुपये प्रति की दर से बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसमें लाभ और हानि क्या है? बराबर। देखिए 20% का लाभ है और 20% की क्या है? हानि।
कभी भी ऐसा प्रश्न मिले लाभ और हानि बराबर हो, क्या हो दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या हो दोस्तों, बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा, आपको लॉस होगा, मतलब हानि होगी। जिस कंडीशन में लाभ और हानि बराबर है, अगर 20 की जगह यहाँ पर 15 का लाभ 15 की हानि कह देता तब भी हानि होगी। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस दोनों जब बराबर हों तो उस केस में क्या होगा, हमेशा हानि होगी। तो उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर कर देंगे। कैसे कर देंगे, 20 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 20 की हानि हो रही है, दोनों बराबर हैं, 0 से 0 कटेगा, 2 दूने का कितना आ जाएगा, 4% की हानि हो रही है। ये आपका आंसर आ गया। 4 दे रखा है दोस्तों बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रतिशत ज्ञात करें लाभ अथवा हानि का, तो 4% है हानि। ऐसा प्रश्न कभी भी मिले कभी गलती मत करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 32% अधिक है, यदि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, क्रय मूल्य से 32% अधिक है, तथा अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न। यदि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना है, 32% अधिक, क्रय मूल्य से मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना है, 32% अधिक। अधिक की बात है तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ के लिखेंगे 132%। क्लियर, बराबर। फिर क्या कहा गया, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, मार्क प्राइस पर 12% की छूट है। छूट है तो 100 में से क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे, 100 में से 12 घटा देंगे, 88%। क्लियर। अब देखिए परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, 44 दूने का 88 कटेगा, 44 त्रिक का 132 कटेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, सीपी आपका कितना है यहाँ पर 3 है, बराबर एमपी आपका कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखिए सीपी है यहाँ पर, ठीक, सीपी के बटे में क्या ले आऊँगा मैं, एमपी ले आऊँगा, बराबर इधर कितना बचा 2, अब 3 इधर है तो इधर 2 के बटे में आ जाएगा 3, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2 हो गया, और अंकित प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया। आपसे पूछ रहा है अनुपात क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात। सबसे पहले क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का रखिए कॉस्ट प्राइस, बाद में मार्क प्राइस का, तो मार्क प्राइस का रखिए। इनका अनुपात पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस का अनुपात है 2, मार्क प्राइस का अनुपात है 3, 2:3 आपके प्रश्न का सही आंसर है, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी 5 घोड़े तथा 7 गायें 5,850 रुपये में खरीदता है। वह घोड़ों को 10% में तथा गाय को 16% लाभ में बेचता है। पूरी प्रक्रिया में उसे 711 रुपये का लाभ होता है। एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने क्या किया, 5 घोड़े मतलब 5 आवर्स और 7 गाय, 7 गाय का मतलब 7 काव, कितने रुपए में खरीदी, 5,850 रुपये में खरीदी। ये इनका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि 10% में तो घोड़े बेचे। कितने में दोस्तों, घोड़े कितने बेचे, 10% में, और गाय कितने बेची दोस्तों, 16% में, ठीक है। घोड़े बेचे 10% में, गाय बेची 16% में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 711 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 711 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्लियर, 10% में घोड़े बेचे, 16% में गाय बेची, 711 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरी चीज़ यहीं पर सीखने वाली है प्रश्न का आंसर लाने के लिए। देखिए क्या, यहाँ पर घोड़े हमने बेचे हैं दोस्तों 10% पर। अगर मैं गाय को भी दोस्तों 10% पर बेचूं, घोड़े 10% पर बेचे हैं, गाय को भी अगर मैं क्या करूं 10% पर बेचूं, तो देखिए घोड़े जब 10 में बेचे हैं और मैं क्या करूंगा गाय को भी 10% में बेचूंगा, तो दोनों को अगर मैं 10% में बेचूंगा तो 5,850 रुपये में हमने खरीदी है, 5,850 में, और इसका 10% में बेचूंगा मतलब 10% में बेचूंगा तो 5,850 का 10% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 585 हो जाएगा। 5,850 का 10% 85 हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। क्लियर। अगर मैं 10% में दोनों को बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, 5,885 में, और जबकि 10% और 16% में बेचने पर कितने रुपए मिलते हैं, 711। अगर दोनों को 10-10 में बेचेंगे तो कितने मिलेंगे, 585। अब देखिए प्रश्न को,
यहाँ पर 10 में बेचा घोड़े को, यहाँ भी 10 में, यहाँ गाय को बेच रहे थे 16 में, यहाँ बेच रहे हैं 10 में, लेकिन यहाँ पर 10 से 16 है, कितना अधिक है गाय का? आप कहेंगे सर गाय का तो 6% अधिक है। और यहाँ जो रुपए है दोनों का, इनका भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ 711 585 से कितना अधिक है? आप कहेंगे सर 126 अधिक है। तो 6% की वैल्यू आपको पता चल गई 126 है। जब 6% की वैल्यू 126 है, ये 6% किसका है दोस्तों? गाय का ही तो है। जब हम 100% निकालेंगे तो किसका 100% निकलेगा? गाय का ही तो निकलेगा। तो 126 डिवाइडेड बाई कितना? 6। 100% का मान निकालना है, 100 से कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब इसे कटा के छोटा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए इसे कटाऊंगा मैं, 6 दूनी का 12, 6 कम 6, 21 बार में। 21 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2100। तो ये जो 2100 वैल्यू आपकी निकल के आई है, ये टोटल गाय की है। टोटल गाय हमारे पास कितनी थी? 7। टोटल गाय कितनी थी? 7। तो 7 गाय का जो क्रय मूल्य है वो है 2100। हमसे पूछ रहा है कि एक गाय का क्या होगा। जब 7 गाय का 2100 और हमसे पूछ रहा है एक गाय का क्या होगा, तो 7 से 21 में डिवाइड दे दो, 3 बार जाएगा 0। मतलब एक गाय का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों? 300 रुपये होगा। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ बात सभी को बहुत अच्छे से आगे होगी और प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्न सभी लाजवाब हैं आज के वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 918 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्षों बाद 969 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है। देखिए कोई राशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 918, ठीक है, और 3.5 वर्ष में कितनी हो रही है? 969। तो देखिए यहाँ पर आप समय देखेंगे तो समय कितना बढ़ रहा है? आप देखेंगे समय 2 से 3.5 होने पर 1.5 वर्ष का बढ़ रहा है। और राशि कितनी बढ़ रही है 1.5 वर्ष में, वो देख लीजिए। 918 से 969 हो गई, राशि कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे 51 रुपये। तो 1.5 वर्ष का जो मान है दोस्तों 51 रुपये है। 1.5 वर्ष का 1.5 वर्ष का मान 51 रुपये है। तो 1.5 वर्ष दोस्तों आपको डिवाइड करनी है 6 महीने में। जैसे कि मैं डिवाइड करूँ 6 महीने का, फिर 6 महीने का, 6 महीने का, ये 1.5 वर्ष हो गया। जब 1.5 वर्ष का बाद 51 है तो 6 महीने का कितना होगा दोस्तों? 6 महीने का 17 होगा, फिर अगले 6 महीने का 17 होगा, फिर अगले 6 महीने का 17, 17 जून 34, 17 51, तभी तो 51 रुपये ब्याज हो गया 1.5 साल का। तो 6 महीने का ब्याज कितना है दोस्तों? 17 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात कही गई है वो 2 वर्षों में राशि कितनी हुई है? 918। 2 वर्षों में 918, तो 1.5 वर्ष का ब्याज हमारा 51 है। अब 6 महीने का ब्याज हमारा दोस्तों कितना लग रहा है? 17। तो ये 1.5 साल का हो गया, इसमें मैं 6 महीने का ब्याज और जोड़ दूंगा तो 17 रुपये और जोड़ दूंगा। ठीक है, 1.5 साल का हमारा 51 था, 6 महीने का मैं और जोड़ दूंगा 17, तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68। तो ये पूरे 2 साल का ब्याज मैंने यहाँ पर जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों? 68 रुपये हो गया 2 साल का ब्याज। तो हमारे पास जो 2 वर्ष का मिश्र धन है 918 रुपये। 918 रुपये जो मिश्र धन है, इसमें क्या है? ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी। तो जो ब्याज है 2 वर्ष का मैं उसे निकाल देता हूँ, यहाँ से 68 रुपये को निकाल दूंगा तो हमारे पास जो राशि होगी वही तो प्राप्त होगी। 8 में से 8 जाएगा दोस्तों, क्या होगा? 0। क्लियर? 91 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 85। ठीक है, 85। 850 रुपये कितना राशि थी हमारी? 850 रुपये। लेकिन प्रश्न में हमसे राशि तो बिल्कुल भी नहीं पूछी है, हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है। क्या होगा? क्या पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न में? ब्याज की दर पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए 2 वर्ष का ब्याज आपका 68 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 से डिवाइड कर दो, 1 वर्ष का ब्याज होगा आपका 34 रुपये। क्लियर? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 34 होगा। क्लियर? 1 वर्ष का ब्याज 34 है, कितने पर? 850 पर। 850 पर प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया दोस्तों आपका आंसर। क्लियर हुई बात? आपका आंसर दोस्तों आ गया। इसे कटा लेना है। देखिए 0 से 0 कटाऊंगा, 17 दूने का 34, 17 25 85, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 दूने का 4। 4% का दोस्तों ब्याज है आपका, ये आपका आंसर आ गया। दर कितना है? 4% का। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आगे होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस तरह का वीडियो बनवाना है ये भी बता दीजिएगा। वीडियो पर लाइक और शेयर और कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।